लोकसभा चुनाव के सबसे अहम 5वें चरण में मतदान का वक्त आ चुका है। ये 2024 के मतदान का वो चरण है जहां देश के सबसे बड़े राजनेताओं की किस्मत दांव पर लगी हुई है। यूपी में राहुल गांधी, बिहार में लालू की बेटी रोहिणी यादव, कश्मीर में उमर अब्दुल्ला और महाराष्ट्र में पीयूष गोयल इस महासमर की सबसे बड़ी जंग लड़ने जा रहे हैं। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 49 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होने जा रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक 5वें चरण में 695 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हाई प्रोफाइल चेहरों की बात करें तो इस चरण में रायबरेली से राहुल गांधी की किस्मत का फैसला होना है। अमेठी की जनता स्मृति ईरानी की किस्मत का फैसला करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की लखनऊ सीट के लिए मतदान होगा। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य बिहार के सारण से चुनाव लड़ रही हैं। इसी तरह हाजीपुर सीट के लिए भी मतदान होगा, जहां चिराग पासवान लड़ रहे हैं। यूपी के कैसरगंज सीट पर भी सबकी नजर है, क्योंकि यहां से ब्रजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा मुंबई उत्तर संसदीय क्षेत्र की जनता भी मतदान करेगी। यहां से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के बारामूला से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं। 5वें चरण में यूपी की 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। 2019 में इन सीटों पर बीजेपी ने 13 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। ये सीट रायबरेली थी, जहां पर सोनिया गांधी ने चुनाव जीता था। इस बार रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में 5 सीटों के लिए मतदान होने जा रहा है। 2019 में ये सभी सीटें एनडीए ने जीती थी। महाराष्ट्र में 13 सीटों पर मतदान होगा। 2019 में यहां शिवसेना ने 7 और बीजेपी ने 6 सीटें जीती थी। तब शिवसेना के 2 फाड़ नहीं हुए थे। झारखंड में 3 सीटों पर मतदान होगा। 2019 में यहां बीजेपी ने सभी 3 सीटें जीत ली थी। ओडिशा में 5 सीटों पर मतदान होगा। 2019 में यहां बीजेपी ने 3 और बीजेडी ने 2 सीटें जीती थी। पश्चिम बंगाल में 7 सीटों पर मतदान होगा। 2019 में यहां बीजेपी ने 3 और टीएमसी ने 4 सीटें जीती थी। पश्चिम बंगाल में लगभग 60% मतदान केंद्रों की पहचान संवेदनशील के रूप में की गई है। यहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा कश्मीर में भी वोटिंग के लिए सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है। तो मतदाता तैयार हैं, सुबह होते ही मतदान भी शुरू होगा। रायबरेली में हमारे सहयोगी अरुण सिंह मौजूद हैं, यतेंद्र शर्मा अमेठी में हैं और लखनऊ में अमित। लेकिन सबसे खास बात यह कि रायबरेली और अमेठी में बहुत आखिरी लम्हों में उम्मीदवार के नाम का ऐलान कांग्रेस की ओर से किया गया। अरुण, क्या मतदान का प्रतिशत और ज्यादा बढ़े, कुछ इस तरह के अब आसार दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अमेठी और रायबरेली दोनों हॉट सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो दोनों उनकी खानदानी सीटें रही हैं। अमेठी और रायबरेली दोनों को लेकर उत्सुकता आखिरी समय तक कांग्रेस नेतृत्व ने बढ़ती और जब रायबरेली से राहुल गांधी का नाम आया तो पार्टी के जो वहां के कार्यकर्ता हैं वो बहुत खुश हुए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ जाएंगे और रायबरेली में गांधी परिवार का कोई व्यक्ति आएगा ही नहीं, वो किसी अन्य के पास चली जाएगी सीट। लेकिन सोनिया गांधी ने आकर जिस तरह से कहा कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूं आप लोगों को, और उसके बाद जो भावनाओं का एक तरह से उभार था कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच, वो अब कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि यहाँ हार जीत की लड़ाई नहीं है, यहाँ लड़ाई है मार्जिन की। यानी राहुल गांधी वायनाड से जो उनकी 4,31,000 वोटों से जीत की पिछली मार्जिन थी, क्या उसको यहाँ पर भी दोहरा पाएंगे या वो बढ़त बना पाएंगे? जहां तक अमेठी का सवाल है, किशोरीलाल शर्मा यहाँ के 40 साल से लोगों को जानते हैं, उनके बीच रहे हैं और गांधी परिवार और यहाँ की जनता के बीच, वोटरों के बीच सेतु का काम किया 10 साल जब यूपी की सरकार थी। तो उनका भी नाम है, उनका भी रसूख क्षेत्र में है। लेकिन स्मृति ईरानी खिलाफ वो लड़ रहे हैं, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए, जो कि एक बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक भी हैं, बड़ा चेहरा है और पहले से ही काफी चर्चित हैं वो राजनीति में। सबसे बड़ी बात भी है कि स्मृति के खिलाफ क्या वापस राहुल गांधी आएंगे लड़ने के लिए? ये बड़ा सवाल था आखिरी लम्हे में, आखिरकार ऐसा नहीं हुआ यतेंद्र। लेकिन इन तमाम घटनाक्रम को मतदाता कैसे देख रहा है? उत्साह बरकरार या फिर इसमें कोई कमी? देखिए, बिल्कुल प्रशांत, अगर इस चीज़ को देखा जाए कि मतदाता कैसे देख रहा है, तो बीजेपी हर चुनावी सभा में इस बात को बड़े जोर शोर से उठा रही है कि राहुल डर गए, क्योंकि उम्मीदें मतदाता का यहाँ का ये भी लगा रहा था कि बेहद दिलचस्प मुकाबला होता अगर यदि राहुल गांधी स्मृति ईरानी के सामने होते। 2019 की जो हार थी उसका बदला लेने के लिए अगर वो सामने आते तो ज़रूर
देखने लायक चुनाव होता, लेकिन राहुल अमेठी छोड़कर रायबरेली चले गए और इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से बीजेपी नेता अपनी हर सभा में उठा रहे हैं कि राहुल गांधी डर गए और डर का कारण स्मृति ईरानी की जो पिछली बार की जीत थी वो शायद उस डर से अभी तक उभर नहीं पा रही। यही कारण था कि वो अमेठी सीट से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और ये मुद्दा लगातार बीजेपी उठा रही है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी आरोप भी लगाया, निशाना साधा कांग्रेस के ऊपर, जो बार बार कह रही है कि उनकी खानदानी सीट है, परिवार की सीट है। तो लोकतंत्र में कोई परिवार की सीट नहीं होती, एक आम कार्यकर्ता को भी लड़ने का मौका मिलना चाहिए। केवल परिवार के नाम पर ही वो दशकों तक राज करते रहे और जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो उनको नहीं मिली। इस तरह का आरोप गृह मंत्री अमित शाह ने लगाया। यानी साफ तौर पर टारगेट राहुल गांधी और उनका परिवार है और एक मैसेज यहां पर बीजेपी यही देने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद पर नहीं, कार्यकर्ताओं के दम पर भरोसा करती है। और बहुत जल्द अब ये मतदान शुरू भी होगा। कल सुबह से ही लखनऊ में अमित सिंह हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अमित, जिस तरह से राजनाथ सिंह फिर एक बार चुनावी मैदान में, अक्सर देखा गया कि ग्रामीण इलाकों में अच्छा मतदान हो रहा है लेकिन शहरी इलाकों में मतदान का प्रतिशत उस तरह से नहीं जैसी कि चर्चा हो रही थी। क्या खास और तैयारियां हैं और किस तरह का ये जंग अब लखनऊ में आप देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग जिस तरीके से लगातार मतदान प्रतिशत में कमी हम देख पा रहे थे, उसके बाद जो चुनाव आयोग है वो तमाम एडवर्टीजमेंट्स से लेकर हर एक चीज वो कर रहा है जिससे कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा जा सके। दूसरी तरफ अगर हम लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में राजनाथ सिंह एक बार फिर से चुनावी मैदान में है और इस बार जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो साफ तरीके से कह रहे हैं कि इस बार जो मार्जिन होने वाली है राजनाथ सिंह की वो 5 लाख प्लस वोटों की होने वाली है। और उसके पीछे वजह भी बता रहे हैं कि लखनऊ में 50,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं को दिया है राजनाथ सिंह के। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के रविदास मल्होत्रा जो कि विधायक भी हैं वो चुनावी मैदान में है और वो इस बार कह रहे हैं कि वो भी जीत का मादा रखते हैं। हालांकि अगर हम समाजवादी पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से बातचीत करें तो वो उनका कहना है कि 5 लाख का मार्जिन नहीं होगा, मार्जिन थोड़ा कम होगा। तो वहीं अगर हम दूसरी तरफ बाकी सारे लोकसभा सीटों की बात करें तो हर तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी, और अब जो बाकी के चरण हैं उसके लिए भी धुआंधार प्रचार जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जमशेदपुर की रैली में कांग्रेस पर जबरदस्त हमला किया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को विकास का क ख ग भी नहीं आता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहजादे नक्सलियों जैसी बातें करते हैं। झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमशेदपुर में एक रैली की और आलमगीर आलम के ठिकानों से मिले नोटों के अंबार के मुद्दे को उठाया। प्रधानमंत्री ने पूछा, ये नोटों के अंबार किसके हैं? झारखंड सुनते ही नोटों के पहाड़ देखने को मिलते हैं। याद करो हर पल, भाई कौन झारखंड, अच्छा वो नोटों के ढेर पकड़े गए थे, वो अफसर जेल में है, वो मुख्यमंत्री जेल में सड़ रहे हैं। वो भाइयों बहनों, सामान्य मानवी को गरीब रखकर कांग्रेस और जामुमो वालों ने अपने घरों में काली कमाई का अंबर लगा रखा है। प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी चोट भ्रष्टाचार के मुद्दे पर की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड जैसे खनिज संपन्न राज्य की गरीबी की वजह कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का भ्रष्टाचार है। चिल्लाना मत कि हमारे यहां से उद्योग चले गए, फलाने राज्य में गए, टिकने राज्य में गए। ये आपके शहजादे की भाषा के कारण आज दुनिया से इतने उद्योगकार आ रहे हैं। आपके राज्य में आने को कोई तैयार नहीं है, निवेश करने को तैयार नहीं है। और मेरे लिए हिंदुस्तान के किसी भी कोने का नौजवान वो मेरा अपना है। मैं उसके अधिकारों को कोई छीन ले, ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को तोड़ने के नारे लगाने वालों को भी आईना दिखाया और झारखंड की धरती से राहुल गांधी पर निशाना साधा। कांग्रेस की भाषा, इस शहजादे की भाषा पूरी तरह नक्सली भाषा है, माओवादी भाषा है। और नक्सली भी तो बिना रंगदारी लिए किसी कारोबारी को काम नहीं करने देते थे।
आज मोदी ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है, इसलिए आज रंगदारी की जिम्मेदारी कांग्रेस और जामुओं ने उठा के ली है। पांचवें चरण के लिए झारखंड की 3 सीटों पर 20 मई को मतदान होना है। पिछली बार बीजेपी ने ये सभी 3 सीटें जीत ली थी और अब बीजेपी पर यही कामयाबी दोबारा दोहराने का दबाव है। है 2024 की इस लड़ाई में एक बार फिर से परिवार शब्द की एंट्री हो गई है। लालू यादव के बाद अब डिंपल यादव ने भी पीएम के परिवार पर हमला बोला है और इसके बाद पूरा कैंपेन एक बार फिर से परिवारवाद वर्सेस मोदी पर आ गया। समाजवादी पार्टी ही केवल ऐसी पार्टी है जो हमेशा रिश्तों को निभाना जानती है और जो लोग परिवार वाले नहीं है वो नहीं समझते रिश्ते क्या होते हैं। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम्हारी माता जी जब और तुम हिंदू भी नहीं है। मेरा कोई वारिस नहीं है। अगर मेरा कोई वारिस है तो आप ही मेरे वारिस। 140 करोड़ देशवासी वही मेरे वारिस है। लोकसभा चुनाव के रण में एक बार फिर परिवारवाद की एंट्री हो गई है। 3 मार्च 2024 को लालू यादव ने मोदी के परिवार पर हमला किया था और अब डिंपल यादव ने, जिनका परिवार नहीं है, वो परिवार की कीमत क्या जाने वाला बयान देकर बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। डरेंगे तो नहीं, डरेंगे तो नहीं, दबाव में तो नहीं आएंगे। मुझे पूरा भरोसा है समाजवादी पार्टी ही केवल ऐसी पार्टी है जो हमेशा रिश्तों को निभाना जानती है और जो लोग परिवार वाले नहीं है वो नहीं समझते रिश्ते क्या होते हैं। अखिलेश यादव की पत्नी और समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के इस बयान के बाद एक बार फिर परिवारवाद पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी डिंपल यादव के इस बयान को लेकर हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिंपल और लालू यादव के आरोप के जवाब में देश की 140 करोड़ जनता को अपना परिवार बताया है। पीएम मोदी का कहना है कि उनका परिवार 140 करोड़ देशवासी है। 50-60 साल पहले जब घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ चुका था, सब कुछ छूट गया था, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि एक दिन 140 करोड़ भारतीय ही मेरा परिवार बन जाएंगे। मेरा कोई वारिस नहीं है। अगर मेरा कोई वारिस है तो आप ही मेरे वारिस हैं। आपके सपने ही मेरा संकल्प है। आपके सपने सफल हो, इसीलिए ये जिंदगी आपके लिए कुर्बान है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब बीजेपी का पूरा कैंपेन परिवारवाद पर ट्रांसफर हो गया है। लालू यादव के सवाल के बाद बीजेपी ने सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार वाला कैंपेन चलाया था। एनडीए के तमाम नेताओं ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुद को मोदी का परिवार बताया था और अब डिंपल यादव के बयान के बाद इस कैंपेन को और धार मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि पीएम ने अब यूपी बिहार से आगे बढ़कर पूरे देश में परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। अब कांग्रेस पार्टी का पूरा कैंपेन फैमिली कैंपेन बन गया है। बाकी सारे दल इंडिया अलायंस के हैं। आप तमिलनाडु देखिए, परिवार कैंपेन कर रहा था। आप कर्नाटका देखिए, परिवार कैंपेन कर रहा था। आप आंध्र देखिए, परिवार कैंपेन कर रहा था। आप तेलंगाना देखिए, परिवार कैंपेन। आप उत्तर प्रदेश देखिए, 2 परिवार कैंपेन कर। जम्मू कश्मीर देखिए, 2 परिवार कैंपेन कर रहे हैं। सवाल मीडिया के उनको होने चाहिए कि क्या हुआ कि इतने साल के बाद भी आप परिवार से बाहर निकल क्यों नहीं पाते हो। कुल मिलाकर 2024 का चुनाव मोदी वर्सेस परिवारवाद का हो चुका है। परिवारवाद लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। पीएम देश को अपना परिवार बता रहे हैं
और विरोधी परिवार के लिए पूरा कैंपेन चला रहे हैं।